आखिर इंडियन लड़के थेरेपी क्यों नहीं जाते हैं? डू यू नो, समटाइम्स आवर सोसाइटी हमें बताती है कि लड़कों की इमोशन शो नहीं करना चाहिए, उन्हें स्ट्रांग होना चाहिए, उन्हें टफ होना चाहिए। अगर तुम इमोशन दिखाते हो तो तुम मैस्कुलिन नहीं हो, बल्कि तुम फेमिनिन हो, तुम एक कमज़ोर मेल हो। राइट? ये वाली बात तुमने कभी ना कभी सुनी होगी अपने घर में, अपने आसपास, कि अगर तुम लड़के हो तो तुम्हें टफ होना चाहिए, तुम्हें रिवेलियस होना चाहिए, कभी भी अपने इमोशन को मत दिखाओ। और इससे होता क्या है, जब बात आती है हमारी मेंटल हेल्थ की, जब हमें हमारी जो डिप्रेशन होती है, हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है, वो अनबैलेंस होता है, तो किसी से हेल्प मांगना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट मैन। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम दूसरे लोगों से अपनी समस्याओं को बताएं, तो बताएं कैसे? अगर मैं अपनी समस्या को बताता हूँ तो वो हमें जज कर लेगा, सोचेगा हाँ कितना कमज़ोर लड़का है, एक प्रॉब्लम को एक स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो तुम्हें समझने की ज़रूरत है, जितना हमारी फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, उतना ही हमारे लिए हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम्हें कोई अच्छा से हेल्प कर दे या कोई तुम्हारी जो समस्या है उसको अच्छे से सुने, तो हमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एक रिलीफ मिलती है। हमें लगता है हाँ, हमें कोई सुना, हमें कोई समझा, हमें कोई समझता है। और इसी के सिलसिले इंडिया में जो है ना, थेरेपी उतना पॉपुलर है नहीं, लोग जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनकी बचपन से कंडीशनिंग यही होती है कि अगर तुम थेरेपी के पास जा रहे हो या तुम्हें कोई एंग्जाइटी है, परेशानी है, डिप्रेशन है, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम मैस्कुलिन नहीं हो। लेकिन ऐसा यूरोपियन कंट्री में जो वेस्ट है, वहाँ पे ऐसा बातें नहीं होती है। वहाँ पे अगर किसी को कुछ ज़रूरी है या कोई प्रॉब्लम है, वो लोगों से खुलकर बात करते हैं। और मुझे लगता है यार, खुद के ग्रोथ के लिए हमारा जो मेंटल हेल्थ है उसको फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को थ्रू मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ को कैसे तुम अच्छे रख सकते हो और एक अच्छे थेरेपिस्ट को इंडिया में कैसे ढूंढ सकते हो। क्योंकि अगर तुम इस चैनल पे हो तो तुम्हारा मकसद होना चाहिए खुद की ग्रोथ, और खुद की ग्रोथ तभी होगी जब हमारी दिल और दिमाग और बॉडी स्वस्थ रहेगी। देखो, तुम्हें समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि अगर तुम्हें कोई अच्छा थेरेपिस्ट नहीं मिलता है, मान लो तुम थेरेपिस्ट के पास गए, पहली बात तो तुम जाना नहीं चाहोगे क्योंकि तुम्हारी जो कंडीशनिंग है बचपन से तुम्हें अलाउ नहीं करेगी। लेकिन अगर तुम जाते भी हो, अगर तुम्हें कोई अच्छा थेरेपिस्ट नहीं मिलता है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि थेरेपी काम नहीं करती। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना, अगर तुम किसी जिम में गए हो बॉडी बनाने के लिए और तुम गलत ट्रेनर के साथ ट्रेन कर रहे हो खुद को, और तुम्हारी बॉडी में 2 महीना 3 महीना हो गया, लेकिन तुम्हारी बॉडी में अभी तक कोई उतना चेंज नहीं आया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ओ जिम ही खराब है। नहीं, तुम गलत तरीके से ट्रेन कर रहे थे, तुम्हारा ट्रेनर सही नहीं है। तुम अपना ट्रेनर को चेंज करो, ना कि तुम जिम को ही चेंज कर दो या तुम जिम को कोसना बंद कर दो कि अरे जिम ही खराब है। ऐसा नहीं होता है। बहुत से लड़के कंप्लेन करते हैं कि थेरेपिस्ट उनकी बात नहीं मानती या बात नहीं सुनते, अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। अगर कोई कोच या कोई थेरेपिस्ट तुम्हारा इमोशनल नीड को, तुम्हारा इंटेलेक्चुअल नीड को, मतलब तुम्हारी जो इमोशनल प्रॉब्लम है, तुम्हारी जो हर्डल है हेड में, जो इंटेलेक्चुअल है, उसको समझ नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो थेरेपिस्ट उतना मैच्योर नहीं है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हमारी कोई बात को सुनता है, हमारी फीलिंग्स को, हमारी भावनाओं को जो अच्छा से समझ पाता है, हम उन्हीं पे विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे थेरेपिस्ट अगर तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहा है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तो थेरेपिस्ट तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम एक दूसरे थेरेपिस्ट के पास जाओ। लेकिन जिम वाला यहाँ पे एग्जाम्पल मत सुनना कि थेरेपिस्ट ही खराब है या जिम ही खराब है, वो वाला बात नहीं। राइट? क्योंकि थेरेपिस्ट का मकसद होता है, उनका पर्पस होता है कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है तुम्हारे दिल और दिमाग में झांक कर देखे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ना कि सिर्फ तुम्हारी बात सुनना। तो आई होप मैं इस छोटे से वीडियो के थ्रू तुम्हें हेल्प कर पाया हूँ कि इंडिया में एक अच्छा थेरेपिस्ट कैसे तुम ढूंढ सकते हो। अगर तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो तो यार तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तो तुम मुझे अपनी जो प्रॉब्लम है, तुम्हारी जो बात है,
हमें तुम बता सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पे, तुम डीएम कर सकते हो। यहाँ पे मैं खुद को प्रमोट नहीं कर रहा अपने इंस्टाग्राम को। अगर तुम्हें सच में कुछ प्रॉब्लम है, सच में, चाहे बोली हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे लाइफ के बारे में हो, चाहे कोई मतलब किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है यार, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन तुम चेंज करो, वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम है। तो यार मिलते हैं, बात करते हैं इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए बाय, सी यू सून, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।